तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन पर। उनके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर वासियों को। कानपुर वासियों का ये सपना था जो अब पूरा हो रहा है। नए साल पर कह सकते हैं कि एक बड़ा तोहफा मिल रहा है कानपुर के लोगों को। और अब जो कानपुर के लोग हैं उनका सफर अब कितना आसान हो जाएगा ये इससे समझा जा सकता है, क्योंकि मेट्रो से आने जाने में आपके समय की बचत बहुत ज्यादा होती है। आप जो ट्रैफिक की जो स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं उससे भी कहीं ना कहीं आप बच सकते हैं। और ये तस्वीर देखिए, और इसके साथ ही साथ ये भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद है और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में बैठेंगे, सफर करेंगे और गीतानगर तक जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये स्टेशन जो है वो पूरा 9 स्टेशन है, लेकिन 6 जो स्टेशन है मेट्रो स्टेशन उसका शुभारंभ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो जो सपना है वो यहां पर साकार होते हुए नजर आ रहा है और 2 साल में ये मेट्रो स्टेशन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आप सोचिए जरा कि इस मेट्रो के बनने से क्या क्या यहां वहां पर अवसर जो है वो भी नजर आएंगे। रोजगार के अवसर तो नजर आ ही रहे हैं, जो लोग हैं वहां पे वो कितना उत्साहित, वो कितना खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कानपुर जो है वो मेट्रो सिटी में अब आ जाएगी। और इसके साथ ही साथ ये है कि विकास की गति किस तरीके से बढ़ती जा रही है उससे भी ये समझा जा सकता है। ये तस्वीर आपको दिखा रही है, मेट्रो स्टेशन पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेट्रो स्टेशन पर भी वो जायजा ले रहे हैं। जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो रही है। अधिकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेट्रो स्टेशन के बारे में समझा रहे हैं कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें यहां पर बनाई गई हैं, जिससे आने वाले जो यात्री हैं, जो लोग हैं, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसके लिए क्या क्या और कैसे कैसे मेट्रो स्टेशन को तैयार किया गया है और कितना वक्त इसमें लगा है। आप जानते हैं कि 2 साल में इस मेट्रो स्टेशन को पूरा कर लिया गया है और अब कानपुर में ये मेट्रो दौड़ेगी। यानी कि कानपुर में जो लोग रहते हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब तस्वीरें आप देख रहे थे कि लोगों के उत्साह से ये समझा जा सकता है कि नए साल का जो तोहफा है कानपुर वाले लोगों के लिए वो कितना बड़ा तोहफा वो इस चीज को समझ रहे हैं। और अब से बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों के साथ मेट्रो में बैठेंगे और इस सफर जो है ये शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और 6 स्टेशन जो है उनका आपको बता दें कि उसका शुभारंभ जो है वो अब से बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन की आप तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और जो मेट्रो के अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। लगातार वो जो मेट्रो स्टेशन बनके तैयार हो चुका है उसके बारे में ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कहां पर किस तरह से किस चीजों को बनाया गया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको भी देखते हुए यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि किस तरफ से एंट्री है, किस तरफ से एग्जिट है और भी जो खूबियां हैं उसके बारे में यहाँ पर जो मेट्रो के अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि जो मेट्रो स्टेशन है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और मेट्रो स्टेशन को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि आज का दिन जो है वो कानपुर वासियों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। और ये पूरे अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो 5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में रहेंगे और एक वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इससे पहले आईआईटी दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर भी उन्होंने कई ऐसी बड़ी बातें बोली हैं जो देश के लिए एक संदेश है कि कैसे हम अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे विकास की गति जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। अब देखिए, मेट्रो में बैठने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्टेयर से ऊपर आ चुके हैं। अब ये आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें हम कि एस्केलेटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के पास पहुंच चुके हैं और इसी मेट्रो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सफर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं कानपुर के वासियों को। और मेट्रो के जो अधिकारी हैं वो भी साथ में यहां पर नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ जो स्कूली बच्चे हैं उनके साथ ये सफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सफर ये शुरू करेंगे उसके बाद आम जनता जो है वो कल से इस मेट्रो में बैठ के सफर कर सकती है। यानी अब ये कहा जा सकता है कि कानपुर के लोग जो हैं वो जाम के झाम से पूरी तरीके से बच पाएंगे और अपना समय भी बचा पाएंगे। क्योंकि जब हमें कहीं जाना होता है तो हमारा टाइम बहुत लगता है, क्योंकि ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक की वजह से हम आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में बैठ चुके हैं और उनके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेट्रो का जो सफर है वो शुरू हो रहा है। अब वो मेट्रो में बैठ चुके हैं। अब यहां
पर बातचीत भी करेंगे और ये सफर यहां से शुरू होते होते आपको बता दें कि गीतानगर तक जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टोटल आपको बता दें कुल जो है वो 9 मेट्रो स्टेशन है, जिनमें से 6 मेट्रो स्टेशन का शुभारंभ किया जा रहा है। बाकी जो मेट्रो स्टेशन है वो निर्माणाधीन है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठ चुके हैं। अब उनसे बातचीत भी की जा रही है। जो अधिकारी हैं मेट्रो के वो भी यहां पर मौजूद हैं और मेट्रो में सफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां से होते हुए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीतानगर तक जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ चुके हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मेट्रो का सफर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो शुरू हो चुका है। और इसके साथ ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और हालांकि मौसम भी खराब है, लेकिन मौसम को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर उसी तरीके से इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग वहां पर मौजूद है, क्योंकि काफी दूर दूर से लोग आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए और क्या कुछ प्रधानमंत्री कहने वाले हैं ये सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए साल में ये एक बड़ा तोहफा दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के वासियों को। और ये सफर करते हुए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सफर पर निकल चुके हैं, यानी मेट्रो के सफर पर निकल चुके हैं। उनके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और इसके साथ ही साथ ये भी है कि इस सौगात के जरिए ही जो वहां के लोग हैं वो काफी खुश, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब उन्हें ये लग रहा है कि वो कल से मेट्रो का सफर करेंगे, मेट्रो में सफर करेंगे तो उन्हें कहीं भी जाना होगा तो पहले बहुत ज्यादा टाइम लेके जाना आना पड़ता था, लेकिन अब कम समय में वो अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं, चाहे वो ऑफिस के लिए जा रहे हो, चाहे वो घूमने के लिए जा रहे हो। तो मेट्रो की सौगात से वाकई लोगों को फायदा तो होगा ही, इसके साथ ही साथ ये भी रोजगार के अवसर भी यहाँ पर बहुत सारे नजर आ रहे हैं। अब एक एक स्टेशन पार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन जो है वो किस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, दुल्हन की तरह सजाया गया है और पहले फेज की बात करें तो वो शुरू हो चुका है, यानी मेट्रो का जो पहला फेज है उसे स्टार्ट कर दिया गया है और अब हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात अब कानपुर के वासियों को दे देंगे और कल से जो कानपुर के लोग हैं वो भी अब मेट्रो में सफर कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये भी बताते चले क्योंकि आज का दिन कानपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, क्योंकि अब देखना यह होगा कि जो लोग इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि आपको बता दें कि जब आईआईटी पहुंच रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बारिश की वजह से उनके रूट को भी डायवर्ट किया गया था और अब भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में बैठे हुए हैं तो इसको देखते हुए भी रूट को भी डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि वीवीआईपी मूवमेंट्स की वजह से आम जनता को, आम लोगों को किसी तरह की किसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उसको देखते हुए रूट डाइवर्जन किया जाता है। लेकिन अभी जो हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में बैठे हुए हैं, उनका सफर जो है वो शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन इस दौरान कौन सी बड़ी बातें वो कहने वाले हैं ये सुनना बेहद ही महत्वपूर्ण है। और 6 मेट्रो स्टेशन जो हैं जिसका शुभारंभ होगा, क्योंकि बाकी जो मेट्रो स्टेशन है अगर उसकी बात हम करें यहाँ पर तो वो जो है मेट्रो स्टेशन वो निर्माणाधीन है, वो बन रहे हैं, उस पर काम चल रहे हैं। आने वाले समय में भी वो भी तीनों जो मेट्रो स्टेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी 6 मेट्रो स्टेशन जो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको हरी झंडी दे देंगे और फिर आम जनता को वो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल जाएगी। तो ये दिखा रहे हैं आपको सीधी तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं और बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जब मेट्रो स्टेशन पे थे वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो स्टेशन में जो कार्य हुए हैं उसको वो देख रहे थे और जो मेट्रो के अधिकारी हैं वो भी लगातार उन्हें डिस्क्राइब कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि कहां पर कैसे क्या चीजों को बनाया गया है जिससे कि जो लोग आने जाने वाले हैं, जो सफर करने वाले लोग हैं, उन्हें किसी तरह से किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है कानपुर के वासियों के लिए, कानपुर वाले लोगों के लिए, क्योंकि वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि जब भी कानपुर के लोग कहीं अपनी जगह से बाहर जाते थे तो उन्हें यही लगता था कि उनके शहर में भी कहीं ना कहीं मेट्रो होना चाहिए ताकि उनका भी सफर आसान हो सके। यानी कि अभी हम ये कह सकते हैं कि कानपुर जो है वो मेट्रो सिटी अब हो गई है, कानपुर में मेट्रो स्टार्ट हो गई है और अब ये भी बातें सामने आ रही है कि आने वाले कुछ और शहरों में भी
जो मेट्रो है वो शुरू हो जाएगी, यानी आम जनता के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात जो है वो देखने को मिल रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मेट्रो के अंदर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उनके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। और बस इस मेट्रो के सफर के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा स्थल पर भी जाएंगे, जहां पर ये कार्यक्रम पूरा रखा गया है वहां पर, क्योंकि लोग मौजूद हैं बड़ी संख्या में पीएम मोदी को सुनने के लिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहने वाले हैं। क्योंकि एक जो तोहफा है नए साल से पहले, आज 28 तारीख है, आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है कानपुर को। और ये भी है कि जो 3 बाकी के स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, उन वो निर्माणाधीन है, उस पर भी काम किया जा रहा है। कुछ दिन में ये पूरे 9 स्टेशन जो है वो पूरी तरीके से सुचारू हो जाएंगे, यानी कि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानपुर में मौसम खराब है, बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी लोगों की संख्या में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो वहां पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बड़ा तोहफा मिला है, जो बड़ी सौगात मिली है, और अब वो क्या कुछ कहेंगे ये भी हम आपको सुनाएंगे। क्योंकि मेट्रो के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। और देखिए, मेट्रो का सफर जो है, रास्ते में कौन कौन से मेट्रो स्टेशन पड़ रहे हैं, जो अधिकारी हैं मेट्रो के वो भी उनको जानकारी देते हुए चल रहे हैं कि कौन कौन से स्टेशन पड़ रहे हैं, उस बात की जानकारी दी जा रही है। तो पीएम मोदी मेट्रो में सफर कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचा रही हैं, ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। और साथ में साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि कानपुर का मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो किसी भी तरीके से कम नहीं है। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नए साल में एक बड़ा तोहफा जो है वो आम जनता को दिया जा रहा है, आम जनता के लिए बड़ी सौगात है। और अब मेट्रो के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और कुछ ही देर के बाद, कुछ ही पल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंच जाएंगे और वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि लगातार वो ग्राउंड जीरो पर रह के हर वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और दर्शकों को देखना भी जरूरी है कि कानपुर में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि कानपुर के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन माना जा रहा है। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सफर कर रही है और एक एक स्टेशन पार करते हुए कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंचने वाले हैं। क्या वहां पर तस्वीरें देख पा रहे हैं और कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? अमित, देखिए, अगर आप बात करें ट्रेन के सफर की, तो जिस आईआईटी से सफर शुरू होकर गीतानगर जाना था वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेशन जो इसमें 6 थे, 5 स्टेशन पहुंच गए, 6वां स्टेशन अभी पहुंचने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब से कुछ देर बाद वो सफर का इन आउट, अप और डाउन वाला सफर था, तो उसमें एक फेज पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस सभा स्थल पाएंगे। अगर आप जोश की बात कर रहे हैं तो मैं कैमरामैन से कहूँगा, अब दिखाइए कि जितनी कुर्सियों पर लोग हैं उससे ज्यादा लोग खड़े दिख रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जय श्री के नाम के नारे, कहीं मोदी मोदी मोदी, भारत माता। आप देख सकते हैं कि लोगों का जोश, कहीं से बारिश पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लोग चेयर्स पे जितने हैं उतना ही बिना, बताया जा रहा है कि बारिश का किसी प्रकार का कोई इनको इफेक्ट नहीं हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पूरा पैन करके दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल अमित, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों तक भी हम तस्वीरें को पहुंचा रहे हैं कि बस मेट्रो का सफर जो है वो अब, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंच चुके हैं। मेट्रो के सफर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब बस कुछ ही पल का इंतजार है, और कुछ ही पल के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये कानपुर में 5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है, यानी कि 5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में ही मौजूद रहेंगे। और अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। एक एक करके जो स्टेशन पार होते चले गए हैं, एक एक स्टेशन जो बीतते चले गए हैं, उसके बारे में भी मेट्रो के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके बारे में जानकारी दी है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के सफर में, और अब वो
पहुंच चुके हैं गीतानगर पे और यहीं पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, जो अधिकारी हैं मेट्रो के वो भी उतर चुके हैं, जो सिक्योरिटी है वो भी उतर चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। और इसी के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे, लोगों को अपना संबोधन देंगे और उसके बाद बातचीत भी होगी। इसके साथ ही साथ ये भी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे उस दौरान वो क्या कुछ कहते हैं ये सुनना बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस पूरे कार्यक्रम में आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है, क्योंकि यूपी को भी ये बड़ी सौगात मिल रही है। ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सफर करने के बाद अब वो मेट्रो से उतर चुके हैं। मेट्रो से उतरने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा वो कार्यक्रम स्थल पर जा रहे हैं, जहां पर उनका बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब जो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है और 2 साल में ये मेट्रो भी बनकर तैयार हो गया है, उसके बारे में भी बताएंगे और उसके साथ ही साथ जनता को संबोधित भी करेंगे। और ये भी बात है कि मौसम तो बहुत खराब है, लेकिन जो लोग हैं उनमें किसी तरह का उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है। लोग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। तो ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब एस्केलेटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे आ गए हैं, अब वो कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, उनकी सिक्योरिटी भी साथ में मौजूद है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। हालांकि बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश होने की वजह से जो टेंट लगाए हैं, वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं, ताकि जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें किसी तरह से दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, क्योंकि बारिश हो रही है और ठंड का मौसम है। इसको देखते हुए जो पंडाल है, जो मंच है, उसे बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पंडाल में आ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री को सुन सकें, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगा और इसके बाद वो क्या कुछ कहते हैं ये सुनना बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो 9 मेट्रो स्टेशन है वो 2 साल में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन आज जो 6 मेट्रो स्टेशन का शुभारंभ किया जाएगा उसको हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है और कल से आम जनता जो है वो इस मेट्रो में सफर कर सकेगी। अब जो आम लोग हैं, जो कानपुर के लोग हैं, वो इसलिए भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि मेट्रो नहीं होने की वजह से वो ऑटो से सफ़र करते हैं, कैब से सफ़र करते हैं और रिक्शा से सफ़र करते हैं, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि ट्रैफिक की स्थिति देखने को मिलती है। अब क्या है कि वो मेट्रो से सफ़र करते हैं तो उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और घूमने के लिए जाते हैं या फिर वो ऑफिस के लिए जाते हैं तो उस टाइम के हिसाब से वो अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। पहले ये होता था कि उन्हें अपने साथ टाइमिंग के मार्जिन को लेकर चलना पड़ता था, लेकिन अब मेट्रो का सफ़र शुरू होने से वो कहीं ना कहीं टाइम सेव भी कर सकते हैं, यानी अब कम समय में वो अपने जगह पर पहुंच सकते हैं, चाहे वो घूमने के लिए जा रहे हो, चाहे वो शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, चाहे वो ऑफिस के लिए जा रहे हो। तो ये मेट्रो की जो सौगात दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, ये कहा जा सकता है कि मेट्रो के मिलने के बाद जो वहां पर लोग हैं, लोगों के जो रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं कि और ये भी है, खुश होने के साथ ही साथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और अब ये है तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लगातार कार्यक्रम स्थल पर बस पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका संबोधन भी आपको हम सुनाएंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। और देखिए, बस 3 दिन के बाद नया साल यानी नए साल की शुरुआत होने वाली है, 2022 की शुरुआत होने वाली है और 2022 की शुरुआत से ही पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को एक बहुत बड़ा सौगात दिया है और इसके साथ ही साथ कानपुर के वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए कि जब मेट्रो की सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो एस्केलेटर से नीचे उतर रहे हैं मेट्रो में सफर करने के बाद, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम वो भी आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का सफर कर रहे थे, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो अब मेट्रो के सफर से बाहर आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सफर कर चुके हैं और अब सफर करने के बाद जो जहां पर कार्यक्रम रखा गया उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही साथ अब वो अपना संबोधन भी देंगे थोड़ी ही देर के बाद, लेकिन संबोधन में अपने क्या कुछ वो कहेंगे ये देखना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी कॉलेज भी गए थे, वहां दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर जाने वाले हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हुए हैं और मौसम जो है वो
सही नहीं है, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके साथ साथ ये भी है कि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बारिश को देखते हुए, मौसम को देखते हुए जो कार्यक्रम स्थल है उसको उस तरीके से तैयार किया गया है ताकि जो लोग वहां पर मौजूद हैं इतनी बड़ी संख्या में, उन्हें किसी तरह की